चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज ब्लास्ट के रुख करेंगे और एक खास जानकारी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का प्रदेश दौरा। आज से 4 दिवसीय प्रवास 12 पर रहेगा। सरसंघचालक संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आरएसएस अगले साल अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है और इसीलिए कई मायनों में इसे खास माना जा रहा है। शताब्दी वर्ष के लिए योजनाओं पर चर्चा भी संभव हो सकती है। 12 कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। और आपको ये भी बता दें कि भागवत का फिलहाल कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा आयोजित। बैठकों में राजस्थान क्षेत्र और चित्तौड़ प्रांत के आरएसएस पदाधिकारी शामिल होंगे। 5 अक्टूबर की शाम को कृषि उपज मंडी में स्वयंसेवकों के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 6 अक्टूबर तक संघ प्रमुख विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संघ प्रमुख के प्रवास को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस व प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत को वैसे ही Z+ की सुरक्षा दी जा चुकी है और ऐसे में अब और ज्यादा व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए। 12 जिसे संघ का एक अड्डा माना जाता है, जिसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। 12 प्रवास कई मायनों में खास, हालांकि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं। एक जरूर कार्यक्रम जिसकी जानकारी मिली है, लेकिन वो भी इन हाउस होने वाला है। किस तरह से संगठनात्मक रूप से मजबूती प्रदान की जाएगी आरएसएस प्रमुख द्वारा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 4 दिन आरएसएस प्रमुख यहीं रहेंगे। जमैका प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में बड़ी चूक। दरअसल देश पहुंचे थे, यानी भारत देश पहुंचे थे जमैका के पीएम। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन संसद के गेट पर रोका गया जमैका प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस को। संसद में जाने की सुरक्षा कर्मियों को जानकारी नहीं थी। भारत दौरे पर आए हुए हैं जमैका के प्रधानमंत्री। विजय चौक के चक्कर लगाता रहा काफिला। कल हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी हॉलनेस ने। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी। इसके अलावा एक खास बैठक हुई थी। दोनों ही देशों के बीच में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी। लेकिन जब ये खबर निकल कर आ रही है तो इसे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। एक तरफ दोनों ही देशों की मजबूती को बढ़ाने के कदम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके प्रोटोकॉल में, यानी जमैका के पीएम के लिए प्रोटोकॉल में बड़ी चूक होना कई गंभीर सवाल खड़े करते और हो सकता है कि अब ये सियासत का मुद्दा भी बन जाए। संसद के गेट पर जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस को रोक दिया गया। संसद में जाने की सुरक्षा कर्मियों को कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हालांकि उन्होंने अपना काम किया, लेकिन उनको इंफॉर्मेशन पहले दी जानी चाहिए थी। भारत दौरे पर आए हुए हैं जमैका के प्रधानमंत्री और अब जरा सोचिए, कई बार विजय चौक के ही चक्कर लगाता रहा काफिला। तो कल हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से हॉलनेस ने मुलाकात की थी और अब ये जानकारी किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये किसकी शरारत है। हम किस शरारत पर बात कर रहे हैं? दरअसल तबादलों पर प्रतिबंध हटाने का फर्जी आदेश वायरल हो रहा है। एक आदेश जो कि लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। आज से 16 अक्टूबर तक प्रतिबंध हटाने का फर्जी आदेश वायरल हो गया है। वायरल हुए आदेश में प्रशासनिक सुधार विभाग के पूर्व सचिव राजन विशाल का नाम सामने आया, जबकि हाल ही जारी तबादला सूची के बाद इस पद से निवृत्त हो चुके हैं विशाल। उनकी जगह आईएएस उर्मिला राजौरिया ने संभाल लिया है प्रशासनिक सुधार विभाग सचिव पद का चार्ज। दरअसल पहले भी 8 फरवरी को जब तबादलों पर प्रतिबंध जाता था, उसके मूल आदेश में करेक्शन करके फर्जी आदेश वायरल किया गया था। फर्जी आदेश वायरल होने से हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग की सचिव उर्मिला राजौरिया ने इस प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। किसी भ्रम या भुलावे में न आने की बात भी विभाग द्वारा कही गई है, क्योंकि जो पहले लिस्ट आई थी उसे ही सही माना जाए। दूसरी तरफ ये जो वायरल हो रहा है, इसे किसी भी लिहाज से सही नहीं माना जा रहा। उसकी कोई पुष्टि नहीं की गई, क्योंकि औपचारिक रूप से ऑफिशियली वो नहीं है। लेकिन अभी किसकी करतूत है, किसकी शरारत है, इस पर जांच शुरू कर दी गई है। एक्शन भी लेने की बात फिलहाल सामने आ रही है। देखना होगा कि आखिर वो कौन शख्स है, किसकी शरारत है और किस तरह की कार्रवाई फिलहाल उसके खिलाफ की जाएगी। वहीं बांग्लादेश ने उठाया बड़ा कदम। भारत समेत 5 देशों से अपने ही राजदूतों को वापस बुला लिया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र में तैनात थे भारत के राजदूत। इस फैसले से विदेश सेवा के अधिकारी भी नाराज हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति राजनीतिक तौर पर नहीं की गई थी। भारत में जुलाई 2022 में तैनात हुए थे मुस्तफिजुर रहमान। दोनों ही पक्षों के बीच संबंध बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। लेकिन अब जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है कि ऑफिशियली तो कोई नियुक्ति नहीं की गई है राजनीतिक तौर पर,
और दूसरी तरफ देखा जाए तो 5 देशों से अपने राजदूतों को भारत बुलाया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र में तैनात है राजदूत। अब इस फैसले से विदेश सेवा के अधिकारी खासे नाराजगी जता रहे हैं। इस नाराजगी के बीच किस तरीके से उसे मनाया जाएगा, किस तरीके से पूरी इन बातों को ऑफिशियली करके क्लियर किया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।